बहुत ज़्यादा गर्म मुद्दा है ये और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जो दिल्ली एनसीआर में स्टे डॉग को हटाने का ऑर्डर पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। उसमें मैंने एक बार और बात की है, आप लोग जाके चेक करना मेरी इस वीडियो को। देखो, बात ये है कि जो लोग इस रूल के फेवर में हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ सही हो रहा है ना, तो वो कुछ तर्क देते हैं। आज उन तर्कों का हम जवाब देते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत अच्छा ये वीडियो लगेगा आपको और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, तभी आपको डिटेल में सब समझ में आएगा। तो जो लोग कहते हैं कि ये रूल एकदम सही है, स्ट्रीट डॉग को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये रात को भौंकते रहते हैं, सोने नहीं देते, काट लेते हैं और इनफैक्ट इनके भी आपस में झगड़े हो जाते हैं तो इनको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये हट जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, एक एक बात हम उठाएंगे और उसका हम रिप्लाई करते हैं और जेन्युइन रिप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा लोगों को भ्रमित करने वाला जो तर्क है ना, वो ये है कि देखो, जब ये स्ट्रीट डॉग को हटा दिया जाएगा तो इनको एक अच्छी जगह देंगे जो प्रकृति के करीब होगी। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा कि इनकी देखभाल के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर टेकर लगाए जाएंगे, तो नौकरियाँ बढ़ेंगी, है ना। नौकरियां बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा कि ये लोगों को नौकरियां मिलेंगी। आज के समय में नौकरियां नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसी नौकरी है जिसे एआई जो है वो हटा नहीं सकता, एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो डॉग की केयर है वो तो इंसानों को ही करनी पड़ेगी। इसलिए नौकरियां बनेंगी बहुत ज़्यादा। तो एक इसका चलो जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा सवाल करते हैं, मुझे एक बात बताना कि एक डॉग मशीन पे अटैक करता है जब ज़्यादा नुकसान है, या एक इंसान के ऊपर? वो स्ट्रीट डॉग है, वो ना ट्रेंड है, ना उनको कोई प्रॉपर नॉलेज है, वो एकदम वाइल्ड है। इमेजिन करो, किसी वाइल्ड डॉग ने, किसी स्ट्रीट डॉग ने जो डेंजरस है, एग्रेसिव नेचर का है या रेबिज है जिसके अंदर, उसने अटैक कर दिया किसी के ऊपर, इंसान के ऊपर, और उस अटैक को वो नज़रअंदाज कर गया, तो उसको एक तो रेबिज हो जाएगी। या मान लो नज़रअंदाज नहीं भी किया और 4-5 डॉग ने अटैक करके उसको जान से मार दिया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हाँ, अगर रोबोट अगर डॉग की देखभाल करते हैं तो डॉग डॉग अगर रोबोट को काट भी लेता है तो दूसरा रोबोट आ जाएगा, लेकिन इंसान तो दूसरा नहीं आएगा ना। तो ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बकवास बात है कि हाँ डॉग की केयर इंसान ही करेगा, रोबोट नहीं कर सकता। काफ़ी ऐसे यूरोपियन कंट्रियां हैं जहाँ पे रोबोट जो है वो डॉग की देखभाल करते हैं प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर एआई आ रहा है, डेवलप हो रहा है और इंडिया में इतना एडवांस लेवल पे आ जाएगा, तो डेफिनेटली जो ये केयर टेकर वाली जॉब है ना, ये तो सबसे पहले जाएगी रोबोट्स के पास। चाहे वो एनिमल केयर टेकर हो, चाहे फार्म हाउस केयर टेकर की हो, किसी की भी हो। ठीक है, चलो दूसरा जो तर्क आता है वो आता है रेबिज को लेके, कि जो स्ट्रे डॉग हैं वो इतनी बाइट करते हैं, इतनी बाइट करते हैं कि रेबिज हो जाता है ना। किसी को काट लिया, रेबिज हो गया, तो फिर वो रेबिज जो है एक ऐसी बीमारी है जो बहुत बेकार बीमारी है, यकीन मानो आदमी खत्म हो जाता है। और एक आदमी खत्म होने का मतलब सीधा सीधा है उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ। रेबिज के केस बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन यदि कोई अच्छा समझदार और इस चीज़ पे रिसर्च करने वाला बंदा होगा ना, वो ये बात नहीं बोलेगा। डॉग में रेबीज कोई भी ऐसी वो बीमारी या ऐसा इन्फेक्शन नहीं है जो उसकी जेनेटिक ही उसमें आ रहा हो या बाई बर्थ आ रहा हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर डॉग में जेनेटिक ही रेबीज आ जाता है, इसलिए जब वो 3 महीने का होता है, चाहे वो हमारा पेट डॉग हो चाहे स्ट्रीट डॉग हो, उनको रेबीज वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद उसकी बूस्टर भी लगती है, फिर हर साल रेबीज लगते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डॉग में रेबीज आता कहाँ से है? तो जो डॉग जितना ज़्यादा नॉनवेज खाएगा या जितना ज़्यादा गंदा खाना खाएगा, पुराना गंदा कूड़े में से, उसमें रेबीज आएगा। तो अब ये बात आएगी, अरे डॉग तो कूड़े में से खाना खाते हैं तो उनमें तो रेबीज आता ही आता है। तो वो कूड़े में से खाना खा क्यों रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो भाई? इंसान जिम्मेदार है। इंसान क्यों उस डॉग के लिए प्रॉपर खाना नहीं रखता है कि वो कूड़े में से मुंह मार के खाना ना खाए, उसका पेट भरा रहे? और यकीन मानो, वो जानवर है, वो इंसान नहीं है जिसका पेट भरा हुआ है फिर भी वो खाया जाएगा, खाया जाएगा। कोई भी एनिमल हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी जलीय जीव हो, उनका एक रूल है, वो पेट भरने तक ही खाते हैं। और वो फुल, जब उनका पेट भर जाता है तो वो खाना नहीं खाते, भले ही आप उनको कितना ही टेस्टी खाना दे दो। ठीक है।
तो यदि उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है तो वो कूड़े में मुंह मारेंगे ही नहीं, गंदा खाना खाएंगे ही नहीं। ठीक है। अब अगली बात आती है, डॉग एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, काट लेते हैं, बच्चों को काट लेते हैं। तो मैंने बताया कि अगर रिसर्च की जाए ना डॉग के दिमाग के ऊपर, और दो अलग अलग एरिया के डॉग लिए जाए, जिनमें एक जो प्रॉपर जंगल या गांव के इलाके का है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जहाँ पॉल्यूशन नहीं है, और एक मेट्रो सिटी का डॉग लिया जाए, तो उनके ब्रेन पे जब आप रिसर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा मेट्रो सिटी में जो डॉग रह रहा है, स्ट्रे डॉग या पेट डॉग, और जो डॉग ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पॉल्यूशन नहीं है ना, जहाँ पे थोड़ा ठंडा इलाका है, एनवायरनमेंट अच्छा है, पेड़ ज़्यादा है, वहाँ का जो डॉग है, चाहे वो पेट हो चाहे स्ट्रीट डॉग हो, उनके दिमाग में जमीन आसमान का फर्क है। जो डॉग विलेज में प्रकृति के करीब है, उस डॉग का जो दिमाग है वो काफ़ी शांत है, काफ़ी कूल है। वहीं जो डॉग मेट्रो सिटी के अंदर है, वहाँ के आसपास है, उन डॉग का जो दिमाग है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण एग्रेसिव मोड के अंदर चलता है। ठीक है, उनका स्ट्रेस, उनकी एंजाइटी ही उनको एग्रेसिव मोड में कन्वर्ट करती है, उनके अंदर एग्रेशन आ जाता है, वो एग्रेशन बन रहा है। अच्छा, तो इसका कारण कौन है? फैक्ट्रीज जिनमें इतना धुआं निकलता है, कारें जिनसे इतना धुआं निकलता है ना, एसी आप जो अंदर तो रूम ठंडा कर रही है, लेकिन उस एसी के जो बाहर जो गर्म हवा आ रही है, उसके कारण उन बेजुबान जानवरों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अगली बात है, जब गर्मियों का सीजन आता है तो उनको बेचारों को पानी तक नसीब नहीं होता, वो धूप में कहीं छाए में छुपने की कोशिश करते हैं तो उनको मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है ना, वो बेचारे गर्मी के अंदर बाहर गर्म। आप सोच के देखो कि जिस धरती के ऊपर हम नंगे पांव चल नहीं सकते गर्मी में, उस धरती के ऊपर, आग उगलती पृथ्वी के ऊपर, बेचारे जो बेजुबान जानवर है, स्ट्रीट डॉग ही नहीं, जितने भी बेजुबान जानवर हैं, वो ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वो एग्रेसिव होंगे ही होंगे। तो गवर्नमेंट या जो जितने ये समाज सेवी लोग हैं सो कॉल्ड, उनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर? आप क्या कर रहे हो कि प्रकृति दोबारा से उसी रूप में आए जिस रूप में वो पहले थी, आज से 100-150 साल पहले थी? कम से कम इतना तो करो, ज्यादा नहीं, इतना तो करो। इतना तो करो कि गर्मियों के सीजन के अंदर एटलीस्ट जो नॉर्मल मेट्रो सिटी वाले शहर हैं, जिनमें मेट्रो सिटी नहीं है, या जो थोड़े गांव का एरिया है, वहां पे आदमी कूलर और पंखे में भी सरवाइव कर सके, इतना तो करो। अब ये कह देना नहीं आदमी की उम्र बढ़ रही है तो इस कारण उसको गर्मी ज्यादा फील होती है, गर्मी तो है ही नहीं, ये मूर्खता वाली बात है। ठीक है, चलो। अब एक बात और आती है कि जो डॉग लवर हैं वो स्ट्रे डॉग के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो कोई गाय या बफेलो के ऊपर नहीं बोलते, जबकि गाय और बफेलो का जो बीफ है वो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है फॉरेन में, है ना, और इंडिया फर्स्ट नंबर पे या फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ऐसे कुछ बताया जाता है बीफ एक्सपोर्ट करने के अंदर। तो उसका जिम्मेदार कौन है? सर मैं आपसे एक बात पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो बीफ एक्सपोर्ट होती है वो कोई ज़मीन के नीचे से तो होती नहीं होगी? चलो वहां से भी हो रही होगी तो किसी साधन से ही किया जाता होगा, और चलो हवा में भी हो रही होगी तो वो हवाई जहाज से होता होगा, पानी में हो रही होगी समुद्र के जहाज से जाते होंगे, है ना। तो ये जो सारा जो बॉर्डर का एरिया है ये तो गवर्नमेंट की नजर में है। आज अगर गवर्नमेंट बीफ एक्सपोर्ट को बंद कर दे ना, एकदम बैन कर दे, एक भी गाय कट के दिखा दो मैं मान जाऊंगा, एक भी गाय भैंस का नुकसान होते हुए दिखा दो मैं मान जाऊंगा। दूसरा कारण, मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट करना, मिल्क प्रोडक्ट को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना, उस पर रोक लगा के दिखा दो, इंसानों को ये समझा दो कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध दही छाछ या पनीर, स्पेशली मैं पनीर की बात कर रहा हूँ, पनीर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इनको आप बंद करो या कम से कम खाओ, या उसी गाय भैंस का खाओ जिसकी आप सेवा खुद कर रहे हो, पाल रहे हो, और आप ये पढ़ लेते हो कि मरते दम तक मैं उसे पालूंगा और उसे इतना ब्रीड नहीं करूंगा कि वो अपनी उम्र ही खो दे या अपनी ज़िंदगी खो दे, उसको उसी पूरी ज़िंदगी में 1 से 2 बार ही ब्रीड करूंगा और 1 से 2 बार ही उसको इस तरीके से तैयार करूंगा कि वो मुझे दूध दे, और पूरी ज़िंदगी उसकी सेवा करूंगा। यदि ऐसा कर सकते हो तो आप लोग गाय का दूध दही पनीर सब खाओ, कुछ ने मना किया है। तो कहते हैं ना कि दूसरे पे उंगली उठाना आसान होता है, खुद के ऊपर जब बीतती है ना तब मालूम पड़ता है कि हाँ चीज़ गलत है। और लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण आप कुछ भी वक्त देंगे नहीं चलेगा सर।
ये जो समय चल रहा है 2025 है, एआई है, चैट जीपीटी है, 2 मिनट में सब कुछ पता लग जाता है किससे क्या होता है किससे क्या नहीं होता। तो आज के टाइम में मूर्ख बनाना बंद करो लोगों को, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि अच्छा हो रहा है कि यार डॉग ब्रीड बैन हो जाए, जो स्ट्रीट डॉग है हट जाए, बढ़िया है, गंदगी फैलाते हैं गंदगी फैलाते हैं, तो सर आपसे ज़्यादा गंदगी तो कोई नहीं फैला रहा है, इंसान से ज़्यादा गंदगी कोई नहीं फैला रहा। यकीन मानो, इंसान सबसे गंदा प्राणी है, कोई भी जानवर गंदगी नहीं फैलाता। प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर इंसान विलुप्त हो जाए तो इस प्रकृति में तनिक मात्र भी गंदगी नहीं मिलेगी। इसके बारे में भी जानना है तो बात करूंगा मैं आपसे डिटेल में, मुझे बताना, कमेंट में लिख देना कि हाँ हमें बताओ कि कैसे नहीं मिलेगी गंदगी, ठीक है। अगली बात आती है कि आप लोग ये बोलते हो कि स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट नहीं किया जाता, खाली पेट डॉग या फॉरेन जो डॉग ब्रीड है उनको ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि वो प्यारे होते हैं, ये लाइक जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर टाइप के डॉग। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए इन डॉग के बजाय, लेकिन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप एक फैमिली डॉग रख रहे हो, यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे एक घर में ही डॉग रखना है, एक कंपेनियन के रूप में रखना है जो अच्छे से प्रोटेक्ट भी करे, तो स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करो, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट डॉग। लेकिन यदि आप सोचते हो कि आपको एक स्पेशल ब्रीड की नीड है, लाइक आपको एक बहुत ही एडवांस लेवल पे सिक्योरिटी चाहिए, तो उसमें हाँ कहीं ना कहीं स्ट्रीट डॉग काम नहीं आएंगे, उसमें आपको रॉटवाइलर और डॉबरमैन जैसी ब्रीड पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन बाकी जितने भी ऐसे डॉग हैं ना, लाइक लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर या पग हो गया, इन सब की नीड स्ट्रीट डॉग पूरी कर रहे हैं, इनफैक्ट इनसे बढ़िया कर रहे हैं, तो इनको अडॉप्ट करो। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छी स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए, या आपका घर ऐसे एरिया में है जहाँ पे आपको एक अच्छे गार्ड डॉग रखने हैं, तो ऑफकोर्स आप एक रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड या डॉबरमैन पे शिफ्ट हो सकते हैं। बट उसके साथ ये प्रण जरूर लें कि आप अपने आसपास के जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको ट्रीटमेंट करेंगे, उनको प्रॉपर फीड करवाएंगे और उनका एग्रेशन कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब लास्ट में मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि गवर्नमेंट के इस रूल के खिलाफ नहीं हूँ मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि रूल गलत है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी नियम बनाने चाहिए। जैसे आपने चलो स्ट्रीट डॉग हटा दिए, वो रूल ठीक है, लेकिन आपको ये नज़र रखना पड़ेगा कि जहाँ ये स्ट्रीट डॉग रह रहे हैं क्या इनको प्रॉपर खाना मिल रहा है, प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रॉपर इनको स्पेस मिली हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक छोटे के एज में 50-50 कुत्ते भर दिए हों, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार देखा जाता है कि खाली ऑन पेपर दिखाने के लिए, हाँ हमने इतने स्ट्रीट डॉग उठाए, इतने स्ट्रीट डॉग को वहाँ पे हमने रखा, है ना, इतने स्ट्रीट डॉग की हम देखभाल कर रहे हैं, ताकि थोड़ा और फंड आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए आप बोल देते हो कि हाँ हमने ये सारा काम कर दिया, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। यहाँ से स्ट्रीट डॉग उठाए, ठीक है, लोगों ने, और कहीं दूर छोड़ दिए, पेपर में लिख दिया अच्छा इनको शेल्टर होम दिया गया है, इनको इतना बड़ा स्पेस दिया गया है, इनके लिए एक केयर टेकर रखा गया है, खाली ऑन पेपर दिखाने के लिए। जबकि वो डॉग किसी दूसरे एरिया में चले जाएंगे या किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ फिर उनका झगड़ा होगा, आपस में मरेंगे या किसी और पे काटेंगे, क्योंकि आप किसी से किसी का घर छीन रहे हो सर। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप बोलते हो ना डॉग अटैक कर देता है या वो एनिमल अटैक कर देता है, तो उसके जिम्मेदार भी हम इंसान ही हैं। हम इंसानों ने अपनी आबादी इतनी बढ़ा दी कि इन बेजुबान जानवरों को घर से बेघर करके हमने अपना घर बसाया है। और जब किसी का आशियाना तोड़कर खुद का आशियाना बचाने की कोशिश करोगे ना, तो कहीं ना कहीं भगवान उसका दंड तो अवश्य देगा। वीडियो में इतना ही, भेज देना उन लोगों के पास जो बोल रहे हैं कि हाँ ये रूल सही आया है, या सारे डॉग हट जाने चाहिए, इनफैक्ट पेट डॉग भी हट जाने चाहिए। पिछली साल जो डॉग ब्रीड बैन कर दी थी उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, तो ये वीडियो जरूर भेज देना। नमस्कार।